अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सुम्मा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु इबादु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बहुत देर से आप मुख्तलिफ आवाज़ो अंदाज में नातहाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मनक़बतें और तक़रीर आपने समाअत फरमाई। आप काबिले मुबारकबाद हैं कि बाबा हुजूर के इस आस्ताने के सिहन में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल और जिक्र सालेहीन को समाअत फरमा रहे, बहुत बड़ी बात। और ये सआदत ताकत व कुव्वत और बाजू के ताकत व कुव्वत से ये सआदतें नहीं मिलती है, बल्कि अल्लाह के फضل से ये ताकतें और ये सआदतें मिला करती है। बहुत अफसोस होता है देख करके, मेरी माँ और बहनें कुछ आई हुई है, खाई पी सो गई। कितनी माँ और बहनें कहती है कि हम 6 साल से, 5 साल से, 3 साल से, कितने मर्द हजरात भी कहते हैं कि हम 10-10 साल से आ रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। इसी फायदा होगा। एक तो घर से निकलना हराम है, अगरचे आ गई हैं तो किसी कोना में सिमट करके चुपचाप बैठ करके बाबा हुजूर से लो लगा के मांगो। कसम खुदा की, ये वो दरबार है, ये वो दरबार है जिस दरबार से आज तक कोई खाली न कभी गया है न जाता है, और मेरा ईमान व अकीदा कहता है न सुबह क़यामत तक कोई खाली जा सकता है। बड़ा मुक़द्दस ये दरबार है। थोड़ी देर इन पे मैं गुफ्तगू ये दरबार पे डालूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, आइए जी लगाइए और दुरूद पाक की डाली अपने महबूब की बारगाह में पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, सब लोग पढ़िए मिल करके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम बिल इल्म वल हिकम बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब किबला से बड़े छोटे और बड़ी मीठी आवाज में नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समाअत फरमाया। यकीनन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सआदत मंदी है। आइए एक मर्तबा और जी लगाइए, नबी और आले नबी पे दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबल इल्म वल हिकम बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना व मलजाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबल इल्म वल हिकम बारिक सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हमारी आप सबकी मुश्तरका खुशनसीबी है
कि एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में बैठ करके जिक्र खैरुल वरा, जिक्र खालिके कायनात और जिक्र औलियाए किराम, जिक्र सालिहीन आपको समाअत करने का मौका मिला है। और दूसरे लफ्ज में यूं कहो कि मेरे मिल्लत के नौजवानों, है लोग बहुत, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, कोई ये ना सोचे कि मैं अच्छा किया, ये ठंडी की आलम में अपने घर पे बैठा हूँ और बैठ करके आराम बिस्तर में कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इन लोगों ने आया है, ये लोग जलसे में बाबा हुजूर की बारगाह में आए हैं, तो ये में से कोई अपनी मर्जी से या अपनी ताकत से यहाँ पे नहीं आए हैं। हकीकत यही है कि इन लोगों को बाबा हुजूर ने बुलाया है तब आ गए हैं, वरना किसकी मजाल है कि बगैर बुलाए दरबार में आ जाए। अरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी यूं फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला जब तक मैं नहीं चाह लूं मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। मैं नहीं चाह लूं मेरी मजलिस में कोई नहीं आ सकता है। तुझे कह लेने दिया जाए बे नहीं, अगर इतने लोग यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बाबा हुजूर जिन्हें परमिशन दिया है आने को वही यहाँ पर आए, और जिन्हें परमिशन नहीं दिया है घर पे आराम कर रहे हैं। मने मन में खुश है कि हम अच्छा हुआ नहीं गए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत पे रोए कि हमारे गांव में बाबा हुजूर की बारगाह में एक महफिल पाक का इनेकाद किया है। काम मैंने गलती किया जिसके वजह से मुझे वहां तक आने की इजाजत मिल नहीं रही है। लिहाजा मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम मोहल्ला रघुनाथपुर के बाशिंदों से फिर गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के वास्ते आप ये समझ के नहीं कि किसी और का जलसा है, बल्कि बाबा हुजूर से आपको मोहब्बत है, दावा भी करते हैं मोहब्बत का। लिहाजा ये सोच के नहीं कि किसने क्या किया है, बल्कि ये सोच के आने की आप कोशिश करें कि ये किसी और का नहीं, बल्कि जलसा और मिलादुन नबी सजाई गई है तो बाबा हुजूर की सजाई गई है। लिहाजा दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 10 मिनट में इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करूंगा। फिर सदर जलसा हजरत अल्लामा हैदर हसन साहब क़िबला है और सरपरस्त जलसा हजरत अल्लामा जमाल अहमद साहब क़िबला, इन दोनों से आप इंशाअल्लाह वक्त के ही दायरे में समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद में महफिल पाक का इख्तिताम पजीर होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग बड़े पावरफुल हैं। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आज माहौल इतना अजीबो गरीब हो गया है कि हर आदमी कहता है मैं ताकतवर हूँ, हर आदमी कहता है मैं सुपर पावर हूँ, हर आदमी कहता है मैं ताकत और कुव्वत का मालिक हूँ। दोस्तों और बुजुर्गों, चीन वाले ये दावा करते हैं मेरा मुल्क सबसे ज्यादा सुपर पावर है, जापान वाले कहते हैं मेरा देश सबसे ज्यादा ताकतवर है, इंग्लैंड वाले कहते हैं मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। आओ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, अमेरिका ये कहता है मेरा मुल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ईरान ये कहता है मेरा मुल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। हमारा भारत ये भी ये कहता है कि मैं भी सबसे ज्यादा, या मेरा भारत सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, आज देखा जाए कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। उधर साइंटिस्ट चिल्लाने लगा और चिल्ला के कहने लगा लोगों, न चीन ज्यादा पावरफुल, न नेपाल ज्यादा पावरफुल, न इंडोनेशिया ज्यादा पावरफुल, न मलेशिया ज्यादा पावरफुल, न जापान ज्यादा पावरफुल, न ईरान ज्यादा पावरफुल, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हो। मेरे ही वजह से, मेरे ही सैटेलाइट बिछाए होने की वजह से लोग राज कर रहे हैं, मेरे ही नेटवर्क बिछाने की वजह से लोग
दुनिया पे राज कर रहे हैं। मैं उस साइंटिस्ट से भी कहूंगा, ओ साइंटिस्ट सुनो, तुम्हारी ताकत अपनी जगह है, चीन की ताकत अपनी जगह है, जापान की ताकत अपनी जगह है, ईरान की ताकत अपनी जगह है, मेरे प्यारा देश भारत की ताकत अपनी जगह है, नेपाल की ताकत अपनी जगह है। लेकिन आओ मैं सिखाता हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, किसे माना जाए सबसे ज्यादा पावरफुल। चलिए एक धर्मात्मा के पास चलते हैं और पूछते हैं कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। मैंने पूछा, वो धर्मात्मा बता कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। अपने अंदाज में कहने लगे, अवतारम पदार्थम पृथ्वी मध्यम बलबल शबानम शेषवनम मल्लयम गोदरम तस्मै मातृनमा शामदे। मैंने कहा कौन पावरफुल बता दो। मुस्कुरा के कहना शुरू कर दिए, गणेशयम चन्नम सुषमनम विशालम पंडितम पर्वतम गंगा जनम सोहा। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा कौन सबसे ज्यादा पावरफुल। चीन दावा कर रहा है मैं सबसे ज्यादा सुपर हूँ, ईरान दावा कर रहा है मैं सबसे ज्यादा ताकत और कुव्वत का मालिक हूँ, जापान कह रहा है मेरा मुल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है, अमेरिका कह रहा है मेरा सबसे ज्यादा मुल्क पावरफुल है, भारत का कहना है मेरा मुल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है, नेपाल का कहना है मेरा मुल्क सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इंडोनेशिया मलेशिया सबका यही कहना है। इधर साइंटिस्ट चिल्ला रहा है मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, क्योंकि मेरे सैटेलाइट के जरिए लोग दावा बहुत अच्छी तरह राज कर रहे हैं, नेटवर्क के जरिए लोग दावा करते हैं कि मैं पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ सुनो, सारे लोगों के पावर अपनी जगह है, हकीकत में यही है कि पावरफुल सबसे ज्यादा वो है जो खाना काबा क्या सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है जो बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर पे खड़ा होकर ऐलान करे कदम ही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। कोई सैटेलाइट नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई कुछ को ऐसा दुनियावी मादी ताकत नहीं, बल्कि जैसे अब्दुल कादिर ने बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर पे ऐलान किया मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। सैटेलाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम दुनियावी नहीं है, लेकिन गौसे पाक की आवाज पूरी दुनिया में फैल जाती है, और फैलती ही नहीं है बल्कि हजारों किलोमीटर दूर खुरासान के पहाड़ के खो में हिंद के राजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह की इबादत में है, खुदा को राजी करने में लगे हैं। जैसे अब्दुल कादिर की आवाज बगैर सैटेलाइट के जरिए बगैर नेट के जरिए जैसे कान जाती है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुनते हैं, फौरन खुरासान के पहाड़ के खो से बाहर निकलते हैं, बगदाद के तरफ हाथ किया और कहा अब्दुल कादिर जिलानी अभी आपने बगदाद के जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर के ऐलान किया है मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। तो अब्दुल कादिर सुन लीजिए, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम हो गया। कहा पता चला सबसे ज्यादा पावरफुल वो नहीं जो सैटेलाइट के जरिए अपनी आवाज को भेजे, नेटवर्क के जरिए अपनी आवाज को भेजे, बल्कि उस वक्त साइंटिस्ट का वजूद नहीं था। उस वक्त सरकार गौसे पाक ने आज से 800 साल पहले ऐलान किया और उनकी बात उनकी आवाज पूरी दुनिया में फैली। याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज लोग कहते हैं कि हम पावरफुल है, अरे वो तू पावरफुल नहीं है, बल्कि मेरे हिंद के राजा ख्वाजा गरीब नवाज ने बगैर पायलट बैठाए बगैर पेट्रोल डाले दो हवाई जहाज को दो प्लेन को उड़ा दिया और दुनिया वालों को बता दिया, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा।
लोगों पावरफुल अपने को कहते, ये लोग पावरफुल। आंखें बंद किया, किस्मत का नजारा कर लिया, ये लोग पावरफुल है। नजर उठा के देख लिया, बिगड़ी हुई तकदीर थी, क्षण घड़ी में अच्छी हो गई। बिगड़े हुए हालात थे, क्षण घड़ी में नजरे इनायत उठा के देखा, हालात बेहतर ये लोग कर देते हैं। आज दवाइयां दे करके लोग बीमारियों के ठीक किया करते हैं और कहते हैं साइंस बड़ा तरक्की कर दिया। ये अल्लाह वाले इनकी ताकत को देखो, यहाँ पे दवाइयां नहीं बल्कि एक निगाहे विलायत डाल दी जाती है। लंगड़ा है चलना शुरू कर देता है, अंधा है अखियारा हो जाता है, लूला है हाथ सही सलामत हो जाता है, और अगरचे पैदल नहीं लाद के लाया गया वो मरीज है, उठने की ताकत नहीं है, देखने की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है। ये अल्लाह वाले नजरे इनायत डाल देते हैं, उठ करके मुस्कुराने लगता है, दौड़ के चलने लगता है और दुनिया वालों को पैगाम देता है, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, निगाहे वली में ये तासीर देखी, निगाहे वली में ये तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कौन पावरफुल, कौन कहते हैं? एक छोटा सा वाकया, फिर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के वास्ते ये ऐसे ताकतवर अल्लाह के वली है कि दिल से जो आप मांगेंगे यकीनन वो काम और वो मुरादे दोनों पूरे हो जाया करते हैं। लोग कहता क्यों नहीं मिला करता, मैं कहता सलीके से आओ, तरीके से आओ, बेगर सलीके से तो भीख आजकल नहीं मिलता है 2 रुपया, तो ये अल्लाह वाले बेगर सलीके से आए तो कैसे? जरूरत है सलीका और तरीका से इन बारगाहों में आने की कोशिश करो। उसकी वजह यह है कि ये मुकद्दस उलमा जब आपको देखेंगे तो इनकी नजर आपके जाहिरी शक्लो सूरत पर, आपके जाहिरी हरकतों सकनात पर होती है, लेकिन ये औलिया अल्लाह आपकी जाहिरी शक्लो सूरत नहीं, आपके जाहिरी हरकतों सकनात नहीं, आपके दिल पर ही डायरेक्ट औलिया अल्लाह की निगाहें होती है। ये लोग दिल की धड़कन को देख लिया करते हैं, आने वाला किस हिसाब से आया है, आने वाला खा पी करके सो जाने के लिए आया है या मेरी बारगाह में कुछ लेने के लिए आया है, आने वाला किस नियत से आया है, घूमने की नियत से आया है या मेरी बारगाह में कुछ हासिल करने की नियत से आया है। कसम खुदा की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता। लिहाजा जो अल्लाह के नूर से देखेगा उसके लिए जाहिरी शक्ल सूरत नहीं बल्कि दिल की धड़कनों को भी देख लेगा। लिहाजा कोशिश करें मेरी माँ और बहनें, आप लोग भी आए तो इज्जत और एहतराम के साथ कोना में बैठ करके गुहार लगाते रहे। आया खाया पिया सो गए, कहे 10 साल से आवे जी कहाँ कुछ बोले, हाजरी पर हाजरी कटवा ले जी कहाँ कोनो फायदा हो रहा ले, नहीं सलीका से तो आओ, तरीका से तो आओ। ये अल्लाह वाले बड़े पावरफुल। मादरत खां हूं मुकद्दस उलमा के 2-3 मिनट और टाइम लूंगा आपका, कितने बड़े पावरफुल ये अल्लाह के वली होते। आपको मालूम होगा एक दौर था चंगेज खां के जुल्म सितम आसमान से बातें कर रहे थे। चंगेज खां बहुत बड़ा जालिम एक बादशाह गुजरा और उसका इरादा था कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा अपने बाजू और अपने फौज की ताकत के बिना। उसने मूड बनाया, चल दिया, खूंखार फौज को लिया, चल दिया, जिस रास्ते से गुजरता शहर मिलता शहर को उजाड़ देता, उसे अपने कब्जे में ले लेता। अगरचे किसी देहात से खेत खलियान से गुजरता तो खेत खलियान अगरचे हरी भरे होते तो उसमें आग लगा देता, बालियों को जला देता था। खूंखार
चंगेज खां के फौजी, और खुद चंगेज खां का इरादा था कि मैं अपनी ताकत पे पूरी दुनिया को मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। मूड बना करके फौजी को लेके निकलता है। निकलते निकलते आखिर शहर को तख्तो ताराज करते करते एक जगह पहुंचा, जिस जगह का नाम है रूम। मुल्क रूम पहुंचा, रूम शहर में पहुंचा। तो उसका मामूल था, शहर से पहले वो पड़ाव डालता था और शहर वालों को अपने कासिद के जरिए खबर भेजता था कि सुनो, खुरेजी नहीं चाहते हो तो आकर के सरेंडर बोल जाओ। शहर के दरवाजे की चाबी और शहर के खजाने मेरे हाथ में, मेरे कदमों में रख दो। अगरचे नहीं रखा तो तेरी बीवी को बेवा कर दिया जाएगा, तेरे बच्चे यतीम कर लिए जाएंगे, कोई जवान सही सलामत नहीं होगा, किसी का घर सही सलामत नहीं रहेगा। अपने मामूल के मुताबिक शहर रूम पहुंचा। पहुंचने से पहले दरवाजे पे अंदर शहर में दाखिल होने से पहले पड़ाव डाला, और पड़ाव डालने के बाद अपने फौजियों को कह दिया लगाओ खेमे, और लगा जो ही खेमे लग चुका, फौरन चंगेज खां अपने कासिद को बुलाता है, करीब आ। कासिद करीब आया, कहा जा करके शहर वालों को खबर कर दो कि चंगेज को जानते हो, तो चंगेज शहर के बाहर आ चुका है, पड़ाव डाल चुका है, खैरियत चाहते हो तो आओ, पड़ाव डाल चुका है, आओ शहर वाले सरेंडर बोल जाओ, आओ शहर वाले हार मान जाओ, शहर वाले आओ, शहर के दरवाजे की चाबी मेरे कदमों में रख दो, मैं जैसे चाहूंगा शहर पे अपना इख्तियार और जैसे चाहूंगा इस्तेमाल करूंगा। लिहाजा दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे काशी जाकर के रूम शहर में ऐलान करना शुरू किया, ए लोगों सुनो सुनो, बाहर चंगेज अपना डेरा डाल चुका है, लिहाजा खबरदार, अगरचे कोई चाहता है कि वो महफूज रहे, कोई चाहता है कि उसके घर नहीं उजाड़े जाए, तो सब लोग जाके चंगेज के सामने सरेंडर बोल जाओ, सब लोग जाके चंगेज के सामने हाथ जोड़ करके हार मान लो। खबरदार, अगरचे हार नहीं माना, अपने आप को सरेंडर नहीं बोला, तो याद रखो खैरियत नहीं होगी। दोस्तों और बुजुर्गों, ये कासिद ऐलान करके वापस चला गया। चंगेज बादशाह पूछा, ऐलान करके आ गए? हाँ आ गया। अब तो लोगों में खलबली मच गई होगी, अब तो लोग बेचैन होंगे। और हकीकत में चंगेज के वाकयात को सुना था, चंगेज के शहर वाले दास्ता को सुना था, जो ही सुना थर थर कांपने लगा। शहर के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग, शहर के कुछ बुद्धिजीवी लोग हजरत मौलाए रूम अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह में पहुंचते हैं। खानकाह में जैसे जाते हैं, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन है? कहा शहर के लोग आपकी बारगाह में आए हैं मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए, मदद दे दिया जाए। आप तो अल्लाह के बुजुर्गीदा बंदे हैं, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। हजरत मौलाना रूम अलैहि रहमतुल रिज़वान की बारगाह में शहर के लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद में कहे, ए मौलाए रूम अलैहि रहमा, शहर के बाहर चंगेज अपना डेरा डाल चुका है, अपने खूंखार फौजियों को रख चुका है, कल हमला करने वाला है, उसका कासिद आकर के शहर में ऐलान करके जा चुका है। कोई तरकीब बताइए जिससे शहर बच जाए, कोई तरकीब बताइए जिससे माँ बेटियों की इज्जत बच जाए, कोई ऐसा लाला इस्तेमाल कीजिए जिसके वजह से हम लोगों की इज्जत व आबरू पे धब्बा नहीं लग पाए। जो ही इतना सुनते हैं, मौलाए रूम अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, शहर वालों कुछ करने की जरूरत रही है, वापस जाओ, चैन और सुकून से अपने घरों में रहना शुरू कर दो। चैन सुकून से अपने घर में रहना शुरू कर दो। शहर वाले कहने लगे, कैसा आदमी, सामने मुसीबत खड़ी है, तीर तलवार लेकर के कहते निकलो, हम लोग निकलते, कोई जुगाड़ बताते, कोई इंतजाम करते उसको दफा करने के लिए, भगाने के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, जा अपने अपने घर में रहो, आराम से रहो, जा
लोग बदजन होकर के खानकाह से निकले, अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन धक धक दिल कर रहा था कल चंगेज हमला करेगा, कल उसके फौजी हमारे इस घर को तोड़ मरोड़ देगा। लेकिन याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जो अल्लाह वाले होते हैं वो यही करते हैं कि न गोली न बारूद बम देखते हैं और मोहम्मद के दीवाने दम देखते हैं। लिहाजा हजरत मौलाए रूम अलैहि रहमत व रिजवान है, आप सबको भेज देते हैं। जब सारे लोग अपने अपने घर को चैन सुकून से चले गए, फौरन मौलाए रूम अलैहि रहमा अब तलवार लेकर नहीं, तीर लेकर नहीं, भाले लेकर नहीं, बर्छियां लेकर नहीं, बल्कि एक हाथ में मुसल्ला और दूसरे हाथ में तस्बीह लिया। लोगों से पता पूछा कि चंगेज किस दरवाजे पर पड़ाव डाला है। कहा शहर के मुख्य दरवाजे पे पड़ाव डाले हुआ है। दोस्तों एक बूढ़ा है जिसके पाँव में चप्पल जूता सही से नहीं है, जिसपे कपड़ा नहीं है, वक्त सुपर ताकत से टकराने के लिए तीर भाला लेकर नहीं, बल्कि एक हाथ में मुसल्ला है, दूसरे हाथ में तस्बीह है, लेके जाते हैं। देखा सामने शहर के बाहर दरवाजे पे पड़ाव डाले हुआ है चंगेज और चंगेज के सिपाही। फौरन दरवाजे के बीचों बीच में आप मुसल्ला बिछा देते हैं और मुसल्ला बिछा के हाथ में तस्बीह लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती है, चंगेज कहा कौन है जो शहर के मुख्य दरवाजे पर मुसल्ला बिछा करके अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहा है। अपने एक फौजी को बुलाया और कहा जाके देखो तो सही। देखा तो एक बूढ़ा है जिसके जिस्म पे सही सलामत कपड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है धक्का दे दिया जाए तो बूढ़ा गिर जाएगा, लेकिन चेहरा बड़ा नूरानी है, चेहरे से रूप टपक रहा है और हाथ में तस्बीह लिए पढ़ता जा रहा है। अल्लाह 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 की सदाएं लगाता जा रहा है। कासिद वापस गया, जाने के बाद सारी हैयत को बताया और बताने के बाद में कहा कासिद की बड़ा बारोब लग रहा था, चेहरा बड़ा नूरानी था। चंगेज ताकत के घमंड पे, दौलत के घमंड पे, फौजी के घमंड पे जाता है और अपने फौजी को कहता है जाओ उस बूढ़े से कह दो खैरियत चाहता है तो दरवाजे से हट जाए, किसी मस्जिद में जाकर के अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाए। क्यों अपनी बुढ़ापे में अपनी हड्डी पिसली को तोड़वाएगा। वापस जाकर के कासिद चंगेज से कहता है ए बूढ़ा तू कौन है, चला जा किसी मस्जिद में अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाओ। क्यों आकर के मेन दरवाजे पे बैठ करके फौजियों का रास्ता रोके हो, तुझे खबर नहीं है चंगेज के फौजी बड़ा खूंखार है, खुद चंगेज बड़ा खूंखार है, तेरी हड्डी पिछली को बराबर कर दी जाएगी, लिहाजा हट जा। इतना सुनना था अल्लाह के शेर दिल ये बंदा हजरत मौलाए रूम फरमाते हैं जाके चंगेज से कह दो आज अपना रुख बदल कर किसी दूसरे शहर को चला जाए, अगर जब मैं आगे बढ़ा तो आज उसकी खैरियत नहीं होगी। खैरियत चाहता है तो चंगेज से कह दो अपना रुख बदल ले। जो इतना चैलेंज जा करके वो कासिद सुनाता है, चंगेज गुस्से से कांपने लगा। का बूढ़ा की ये हालत, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, आज तक मैंने हार नहीं माना, वो मुझे कह रहा है। फौरन चंगेज अपने दोस्त फौजी को बुलाया और कहा घोड़े पर बैठ और जाकर के बूढ़ा की हड्डी पिछली को बराबर करके आ। दोस्तों तारीख शाहिद है, मुल्क के रोम शहरे रोम के वो तारीख आज भी शाहिद है। चंगेज के खूंखार दो फौजी जाते हैं, घोड़े पे सवार है, हाथ में तलवार को लहराते जाते हैं। जैसे हजरत
मौलाए रूम के पास पहुंचा, घोड़े को आगे बढ़ाना चाहा लेकिन घोड़ा कूद नहीं पाया। सोचा घोड़ा आखिर मामला क्या है, आज आगे बढ़ने से इनकार कर रहा है। फौजी उतरा, उतरने के बाद तलवार चलाना चाहा। तारीख है मेरे मिल्लत के नौजवानों, फौजी का बयान है, जैसे हाथ में मैं तलवार लिया ऐसा होता था मेरे हाथ शिल हो गए, मेरे हाथ में ताकत नहीं है, तलवार नीचे गिर गई। फौजी पलट कर आया और आने के बाद चंगेज से कहा, मैंने आज तक किसी से अपनी हार नहीं माना, लेकिन जैसे मैं उस बूढ़े पे तलवार उठाता हूँ हाथ में ताकत नहीं रहती है, तलवार नीचे गिर जाती है। फौरन चंगेज गुस्से में होता है, कहा मेरा घोड़ा ले आओ, मैं चलता हूँ उस बूढ़े को निस्तो नाबूद करूंगा, मैं चलता हूँ उस बूढ़े को आज मारूंगा। लेकिन उस चंगेज को क्या खबर कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लिहाजा दोस्तों और बुजुर्गों अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, चंगेज खुद घोड़े पर बैठा, हाथ में नंगी तलवार है, गया और जैसे करीब पहुंच करके घोड़ा को छरपाना चाहा, जिस पर घोड़ा इनकार कर दिया। ऐसा लगा जैसे घोड़े के चारों पांव जमीन में धंसने लगे। चंगेज चपकी मारता रहा लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। देखा पांव जमीन में घोड़ा के सटे हैं। फौरन चंगेज नीचे उतरता है, हाथ में नंगी तलवार है, बदमस्त होकर के आगे बढ़ा और सोचा के मौलाए रूम पे तलवार चलाऊं। लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे आगे बढ़ने की कोशिश किया, जैसे आगे बढ़ा तलवार हाथ से नीचे गिर गई। फौरन चंगेज कहा, ये कोई आम ताकत नहीं है, मादी ताकत होती तो इसे मैं हरा सकता था। जितना मैंने हराया जितने शहरों को, उन तमाम पे मादी ताकत रही है, जिसके वजह से मैंने हरा दिया है। ये मादी ताकत नहीं लगती है, ये तो रूहानी ताकत लग रही है, ये तो गैबी ताकत लग रही है। चंगेज के दिल की दुनिया बदलती है, कहता है दुनिया देखती रह गई। चंगेज अपनी पगड़ी को उतारा और हजरत मौलाए रूम के कदमों पर रख के कहा, ओ बाबा तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है? आज तक चंगेज किसी से हारा नहीं, लेकिन तेरे सामने अपनी पगड़ी को रख दिया है। पुकार के कहने वालों ने कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, सुपर पावर तो वो एक बूढ़ा जिसे दुनिया मौलाए रूम के नाम से जानती है। कसम खुदा की ये लोग बड़े सुपर ताकतवर, इनसे टकराने की कोशिश नहीं, इनसे फैज लेने की जरूरत है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, काबिल मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा हसीन मौका दिया है। आप इन अल्लाह वालों से जुड़ जाइए, नमाज रोजे का पाबंद रहिए और अल्लाह वालों की बारगाह से लग करके कुछ न कुछ लेने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान आपकी मुरादें भर आएगी। जरूरत यह है कि सलीका तरीका बेहतर हो और तरीका और सलीका बेहतर हो। ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो चेहरे के रंग को देख के नहीं देते हैं, मोटा तगड़ा या दुबला पतला देख के नहीं देते हैं, जात पात देख के नहीं देते हैं, बल्कि ये अल्लाह वाले ऐसे होते हैं कि इनकी नजर दिल पे होती है। एक हिंदू शायर है, उसका कहना है, न काले को देखा न गोरे को देखा, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है, पिया जिसे चाहे सुहागन वही है। और उठा भगोला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तन का था सो तन में मिला, तिनका तिनके पास काजर दूतों किरकिराए, सुरमा दिया न जाए और जिन नैनन में पीऊ बसे, दोजा कौन समाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला महबूब के सदक़े तुफैल में तमाम हाज़रीन को बाबा हुजूर का सदका इनायत फरमा दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए अल्लाह, महबूब पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हमारे गांव वालों पर बाबा हुजूर का खास नजर इनायत और खास सदका अता फरमा दे। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। मौला महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हम में जो बीमार से उसे
शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा दे। हमें जो परेशानी हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हमें जो मौला बेरोजगार है उसे रिज़्क़ हलाल अता फरमा